चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, एनसीईआरटी क्लास 12 के फिजिक्स का। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन 12 में क्या कहना चाह रहे हैं जरा उसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, जरा ये देख लीजिएगा, अपनी किताब हो कॉपी हो तो उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है जी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए और बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चार्ज यहाँ मान लीजिए, एक चार्ज यहाँ मान लीजिए, दोनों के सेंटर से दूरी की जो है वो कितनी है भाई साहब, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कहना चाहता है, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी। क्या बोला है, इसको ए, इसको बोल दो बी। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, मतलब दोनों पे एक साथ लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन वाला फोर्स निकलवाया है। व्हाट इज दैट, सब लगाए ना, तो बोला चला है इलेक्ट्रो रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच, अब दोनों पे जो चार्ज सेम दे रखा है वो कितना रखा है, 6.5 इंटू 10 की पावर -7। इसका भी कितना है, 6.5 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, चार्ज दोनों पे सेम है, डिस्टेंस भी दे रखा है, कूलम्ब्स लॉ साफ साफ दिख रहा है मुझे। ठीक है, फोर्स निकलवाया ना, इसलिए डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ही नहीं हो रही है तो कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे सीधा सीधा। ठीक है, अब यहाँ से बोलना चाह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल, ये रेडियस जो है ना वो नेग्लिजिबल ना के बराबर है, तो और अच्छी बात है। ठीक है, हाँ, तो बोलना चाह रहा है कि व्हाट इज़ द फोर्स, जब बी पार्ट है पहले ए पार्ट है, इतना निकाल देना, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले बोला फोर्स ऑफ म्यूचुअल बोला, तो सिंपल से कोई दिक्कत की बात ही नहीं उसमें, समझ में आया। हमें Q1 गिवन है और Q2 गिवन है। ठीक है, तो Q1 हमें पता है, Q2 हमें पता है, तो जैसे हम कूलम्ब्स डायरेक्ट लगाएं फॉर्म, जो गिवन अब लिखना क्या, वही गिवन लिख दिया मैंने फिर भी। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, लिख देना यहाँ पे तुम लोग, यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, नंबर चाहिए तो हवा में रखे ना, तो एयर क्लोम वैक्यूम रखा है, वैक्यूम बोल देना, जो भी बोलना है बोल देना। तो बोलना चाहिए, अच्छा ये डिस्टेंस हमारा मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको यहीं करना है, इसी साइड में, यहाँ पे नहीं साइड में, ये डायग्राम भी इधर बनाना, सब कुछ इधर ही करना, साइड में मत करना कुछ भी। ठीक है, मैं ये समझाने के लिए आप लोग कर रहा हूँ। 50 सेंटीमीटर किसमें करवाना, मीटर में, तो 50/100, क्योंकि हमें क्या होती है, कूलम्ब फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, मीटर में होती है, तो इसका आंसर किसमें निकालना पड़ेगा, मजबूरी है मीटर में। ठीक है, क्योंकि फोर्स निकालना जा रहा है, तो बाद में भी कर सकते हैं लेकिन अभी भी कर ले तो अच्छा है। तो कितना हो गया, 0.50 बोल सकता हूँ, तो 0.5 मीटर भी बोल सकता हूँ, कुछ ही बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। वेरी गुड, आगे बढ़े। Q1 नहीं, के तो भूल गए सर, के सर के भूल गए, Q1 Q2 अपॉन R², ये है। ठीक है, अब दिमाग लगाइए जरा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 कितना दे रखा है, वही सेम, और Q2 भी दे रखा है वही सेम, तो सेम का स्क्वायर हो जाता है भैया, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ 6.5 इंटू 10 की पावर -7, मैं बार बार भी लिख दे रहा हूँ, चलो अच्छा लगेगा। ठीक है, दोनों को अलग अलग करके लिख दो। सर स्टेप गायब कर रहे हैं आप। ठीक है, ये डूइंग चीटिंग, नो आई एम नॉट अ चीटर। ठीक, R² क्या होता है, 0.5 का होल स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसका स्क्वायर ओपन कीजिए, तो आपको पता है 25 हो गया, 2 डेसिमल बाद डेसिमल लगा, 2 डिजिट बाद डेसिमल लगाना, तो 0.25 हो गया भैया। 0.5 का स्क्वायर करना है तो क्या हो गया, 25, और 2 डिजिट बाद डेसिमल लगाना, तो यहाँ लगा दिया 0.25। क्लियर, अब ये मैंने बोला था पावर वाले पहले सॉल्व करो, फिर उसके बाद ये डिजिट वाले सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इसको मैं दूसरे तरीके से ले सकता हूँ, 25/100 ये भी ले सकता हूँ, डेसिमल उठाऊंगा तो 2 डिजिट बाद 0 भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं 100 लिख दिया नीचे, डेसिमल उठाओ, 1 के पीछे 2 0 लगाओ नीचे, तो इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, 25 इंटू 10 की पावर माइनस, वेरी गुड, 2, पावर ऊपर चली जाती है ना भाई, क्यों 10 की पावर 2 नीचे लिखूंगा इसको, तभी तो 100 होगा, ऊपर चले जाते हैं, -2 भी तो कह सकता हूँ। गुड 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 गुड, नहीं गुड। 9 और 6.5 को यहाँ लिख ले रहे हैं पहले, इनको नो छेड़ा अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, सिर्फ 10 की पावर को छेड़ेंगे तुझको लड़की, ना लड़की नहीं, जिंदगी में। आगे बात करते हैं, 9 7 कितना, -7 कितना हो गया, -14 और प्लस के 9, तो कितना होना चाहिए जरा बताइए, -14 और प्लस के 9। भैया इधर से 1 ले लो, एक कम कर लो, 10 कर लो, 10 में से 13 गए तो कितना बच्चा, -3। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, अच्छा 5 बजना चाहिए ना, तो हाँ सर, -14 में से 9 गए तो कितना बचा, -5। नीचे क्या लिखाओगे, नीचे लिखोगे क्या चीज़, इसका स्क्वायर लिख चुके हैं ना, 25 इंटू 10 की पावर -2। सर जल्दी में जोड़ मत देना, ऊपर चला जाएगा तब जाएगा, तो माइनस की चीज़ ऊपर जाती है प्लस में हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से भी तो 2 आएंगे डेसिमल, तो नीचे आ जाएगी पावर इनकी भी 2 बार, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको मैं। कैंसिल हो रहा है कोई चीज़, हाँ हो रही है सर, इसका डेसिमल रिमूव करो, नीचे 10 लिखूँगा, यहाँ लिखने से अच्छा है मैं यहाँ लिख दूँ। ठीक है, तो ×10, और ये इससे अच्छा है मैं क्या कर दूँ,
एक और बार नीचे इधर लीजिएगा नहीं तो इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो नीचे 10 की पावर 2 प्लस में 10 की पावर 2 माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा पूरा नीचे। अब बचा 25 से इसको काटने की कोशिश करो, डायरेक्ट तो नहीं कट रहा है लेकिन 5 से तो कट रहा है। 5 5 25 और ये कितना हो गया 5 1 5 और यहाँ से 2 बच्चा और सर 1 बचा, 5 3 15, ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। नीचे जरूर 10 की पावर 1 यहाँ है और 10 की पावर 1 यहाँ है, जोड़कर कितना हो गया 2 प्लस का और माइनस का 2 कितना हो गया 0, तो नीचे तो हो गया 0 10 की पावर और किसी की पावर 0, इसका आंसर कितना होता है हमेशा 1 ना कि 0। भाई बड़हू की पावर 0 है तो उसका सहारा कौन है, एक, सबका मालिक एक। तो किसी की पावर 0 हो तो उसका ये मत समझो ना कोई सहारा नहीं है, उसका मालिक एक है, तो इसकी पावर 0 है तो इसका आंसर कितना हो गया 1। किसी की पावर 0 आंसर कितना आएगा 1, क्लियर। तो ऊपर कितना हो गया, ये हो गया 9 × 13 × 65 × 10 की पावर माइनस के 5, नीचे क्या बच रहा है सिर्फ ये 5, क्लियर। चूँकि ये तो 10 पावर में क्या हो गया कंबाइन होकर के ये हो गया था, फॉर्म सॉल्व हो गया था। अब हम क्या करना है, इसको सॉल्व करना है तो भैया आप तो जानते ही हो, अब तो इनका मल्टीप्लाई कर लो, इससे डिवाइड दे दो, ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा। अगर ना आए तो फिर दोबारा करना कोशिश, फिर आ जाएगा। बात समझ रहे हो, समझे। अगर डेसिमल दिए को डायरेक्ट ना, डेसिमल हमें एक डिजिट बाद ही लगाने की कोशिश करना, 1 डिजिट पर स्टार्टिंग, आगे से पहला, आगे से 1 डिजिट में। तो करके देख लो यार, चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करके आ गया मेरा कितना 7605 डिवाइडेड बाय 5, इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, करके देख लो। इतना तो यार 10 की पावर -5, इससे कैंसिल कर दो तो कितने 5 1 जा 5, या कितना 7, फिर हो गया 2 हो गया 5 1 जा, तो ये मैं पहले लिख चुका था, ठीक है, समझ में आया। 5 5 5 5 5 1 5 2 1, ठीक, इंटू 10 की पावर -5। देखो हमें क्या चाहिए होता है, डेसिमल यहाँ चाहिए होता है, डेसिमल क्या चाहिए होता है इस जगह पे, तो कितने डिजिट जाएंगे 1 2 3, कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे इसमें 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 से डिवाइड तो डेसिमल बना देगा और मल्टीप्लाई क्या कर देगा, पावर कम कर देगा। मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। पहले सवाल यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 10 की पावर कितने डिजिट जाना है डेसिमल, मुझे कुछ डेसिमल नहीं है ना, यहाँ पे कोई डेसिमल था नहीं, ठीक है। तो हमने क्या करना है 1521 में कितने मल्टीप्लाई कर देना है, कब करूँगा जब डेसिमल लगा दूंगा, तो अगले स्टेप में करता हूँ 1.521, ये तो मैंने कर दिया, डेसिमल तो लगा दिया। डेसिमल कब लगा होगा, जब मैंने यहाँ, मैं एक स्टेप करके दिखाता हूँ, यहाँ पे साइड में 1521 लिखा है, ठीक है, और मुझे क्या करना है यहाँ पे डेसिमल लगाना है, तो कितने डिवाइड दूंगा 1000 से, यहाँ डेसिमल लगाना है इसलिए 3 डिजिट बाद, तो 1000 डिवाइड दिया। अब जब इससे डिवाइड दिया उतने से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा मुझे, जिससे कोई फर्क ना पड़े इस पर, बस में आ गया ना। तो कुल मिलाकर के ये तो डेसिमल बना दिया 1.521, ये 10 की पावर कितना है 3, इससे तो डेसिमल बन गया, इस डेसिमल सॉल्व हो गया, इसका आंसर ये। अब ये बच्चा 10 की पावर 3, तो कुल मिलाकर ये नहीं कह सकता था मैं सीधा कि इस वैल्यू में डेसिमल लगा के और यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 की पावर -5 था, इस वैल्यू को मैं लिख दूँ 1.521, पीछे को लिख दिया सर मेरा, यहाँ मैं ध्यान भूल गया था ना, तो मैं आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई है तो सर पावर क्या हो जाएगी -5, 3 के कितने बचे 10 की पावर -2, तो आगे लिख देता हूँ 1.521 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, ये आपका आगे 4 से नहीं न्यूटन में। आंसर आगे समझ में आ गया, कोई दिक्कत। डेसिमल कैसे लगाते हैं, हटाते हैं, समझ में आ गया ना। डेसिमल का सारा खेल होता है, सारा दिक्कत डेसिमल क्रिएट करता है, समझिए। तो डेसिमल तुम्हें लगाना आ गया, हटाना आ गया, कैसे भी करना है तुम इसको भी कर सकते, डायरेक्ट 6.5 का 6.5 मल्टीप्लाई करते, 9 से मल्टीप्लाई करते, 25 से डिवाइड देते, तभी आंसर आ जाता, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, समझ में आ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट पार्ट पे। इसका बी पार्ट कह रहा है कि क्या होगा कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन वाला फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल, चार्ज को क्या कर दिया जाए डबल, एंड डबल द अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, यानी कि दूरी को क्या कर दिया जाए हाफ और चार्ज को क्या कर दिया जाए डबल, इसको भी डबल, इसको भी डबल, 2 से मल्टीप्लाई इसमें, 2 से मल्टीप्लाई इसमें, 2 कॉमन ले लें, ठीक है। तो कुल मिला के समझ में आ गया, वो डबल करना है चार्ज को, डिस्टेंस को करना है हाफ, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं। अगर आप मैं यहीं सॉल्व करना चाहूँ तो यहीं कर सकते हैं आप लोग, चाहो तो इसमें करूँगा दोबारा दूसरे पेज पे, लेकिन फिर भी देखते हैं, ठीक है, समझा दे रहा हूँ यहीं पे आपको। देखो हमारे पास क्या है ये Q1 Q2, ठीक है, दिमाग लगाना, यहीं पे बहुत सॉल्व हो जाए, तुरंत यहीं सॉल्व कर दोगे, इस कॉर्नर में सॉल्व कर दोगे छोटे से में, तो मैं इतना पता है यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है, वहाँ सॉल्व कर सकते हो। अब देखो क्या देखा सर, चार्ज को डबल कर दें तो F एयर है, तो K टाइम्स Q1 कितना है 2Q1, ठीक है ना, 2 कर दिया, और Q2 कितना कर दिया, 2Q2 कर दिया। ये बी पार्ट देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, और ये ए पार्ट था। अब रेडियस क्या कर दिया हाफ, R/2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं क्या हुआ, बस देखो जो बोला मैंने वो कर दिया, वैल्यू हम लगा देंगे बाद में। तो कुल मिलाकर के ये है कि यहाँ पे 2 2 जा कितना हो गया 4, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन ये R² हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना था 4, ठीक है, ये 1/4 इंटू R² भी लिख सकता हूँ इसको, समझे हवा में तो नहीं निकला,
ठीक है, ऊपर से तो नहीं निकला। देखो आर का स्क्वायर ऊपर का ऊपर स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर, तो ये नीचे का स्क्वायर करना होगा 4, तो इसके तो लगना चाहिए था मुझे 4, तो मैंने साइड में लिख दिया, बात तो वही है। अब ये 4 जो चीज़ है ना 1/2/3/4 लिखा हो, तो ये वाला चीज़ रेशियो ना ऊपर आके पलट जाता है। तो सर ये कहाँ लिखा है, तो 4/1 मान लो और डिवाइडेड बाई 1/4 मान लो, तो 4 क्या हो जाएगा, पलट जाएगा ऊपर जाकर के, तो हो जाएगा 4 K टाइम्स Q1 Q2/R²। बस समझ में आ रहा है? तो खिचड़ी नहीं पका रहा हूँ, समझ में आ गया होगा ये 16K Q1 Q2/R²। एक बात बताओ मुझे, 16 को छोड़ करके ये वाली वैल्यू किससे मैच कर रही है, इससे कर रही है नहीं कर रही है ना? और ये हमारा क्या फोर्स, ये हम निकाल चुके कितना, इसमें कितने मल्टीप्लाई करना चाहिए मुझे, 16 का, बस हो गया आंसर। क्या करना चाहिए, 16 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने कितने में, 1.5 इंटू 10 1.521 या 1.5 दो डिजिट लिख ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, चूँकि इसको ना बढ़ा सकते ना कम कर सकते, तो इतना लिखना पड़ेगा। तो इंटू 10⁻², है ना, 16 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्स 16 टाइम्स हो जाएगा। एक तरह से ये भी कह सकते हो आप लोग, समझ में आ रहा है? तो 16 टाइम्स, तो ये सॉल्व करके आपका ये मान लीजिए, मुझे नया डैश मान ले रहा हूँ, ठीक है, एयर में जो आ रहा है फोर्स, देखो इसका नया आंसर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, ठीक है, और क्या करोगे, इससे इसका मल्टीप्लाई करोगे, और 10⁻2 है तो 10⁻2 को क्या होता है, नीचे डिवाइड में दे दो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आएगा इसका समथिंग कितना 0.24, इतना तो कर लोगे यार, ठीक है, क्योंकि इतना समझा चुका हूँ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। 16 का मल्टीप्लाई यार 15 इसका डायरेक्ट ऐसे उठा दो, 10 कर लो, 16 15 मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 ये -1 है तो ऊपर चलिए -3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, उसमें 10 पावर हटाना है तो हटा दो, तो डेसिमल लगा देना, तो 10⁻2 उठाओ, -2 है, एक और पावर यहाँ से -3 हो जाएगा, तो 10⁻³ को लिख सकता हूँ मैं 1/1000, ठीक है, तो डेसिमल 3 डिजिट का लग जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आंसर, क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है।